राधे राधे गाइस। आज की वीडियो में हम बात करते हैं वृंदावन की। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे वृंदावन वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। एक बार की बात है, चारों ओर अकाल पड़ रहा था। वृंदावन में चारों ओर सूखा ही सूखा था, नदियाँ सूख गई थी और जलाशय में जल नहीं था। तो सब लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे और सब लोगों ने यज्ञ करने का निश्चय किया। तब भगवान श्री कृष्ण भी यह सब देख रहे थे, तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ क्यों करते हैं? इंद्रदेव का तो काम ही है वर्षा करना। अगर हमें पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ये हम कितनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम अपनी गायों को यहाँ चराते हैं। हम गोवर्धन पर्वत पर कितना निर्भर रहते हैं। यहाँ कितने लोगों को आश्रय मिलता है। हमारे जीव जंतु यहाँ कितने प्रसन्नचित्त रहते हैं और गोवर्धन पर्वत से जो झरने निकलते हैं, हम उनका जल पीते हैं और यहाँ के जंगलों की जड़ी बूटियाँ सब कितने उपयोगी है। तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, इंद्रदेव की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। तब कृष्ण की बात सबको अच्छी लगी और सभी लोग सहमत हो गए गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए। तभी इंद्र देवता थे, उनको पता चला और वे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उनको पता चला कि सब लोग नंद गांव के जो लोग हैं वो गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं कर रहा है। तब उन्होंने क्रोधित होकर बारिश करना शुरू कर दिया और उन्होंने इतना जल बरसाया, चारों ओर पानी ही पानी हो गया। दिन रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर सब लोग बहुत चिंतित हो गए और वे नंद बाबा के घर गए और कहने लगे कि नंद बाबा, इंद्रदेव हमसे क्रोधित हो गए और बहुत बड़ी मुसीबत हमारे गांव पर आ गई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने अगर इंद्रदेव को नाराज किया है तो मैंने ये समस्या पैदा की है, तो इसका समाधान भी मैं ही करूँगा। और भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास चले जाते हैं और फिर गोवर्धन पर्वत के पास जैसे ही पहुँचते हैं, वहाँ धरती का कुछ हिस्सा फट जाता है और भगवान श्री कृष्ण उसके अंदर कूद जाते हैं। और फिर लोगों को बड़ी चिंता होती है। सब लोग सोचते हैं कि जमीन भगवान श्री कृष्ण को निगल गई है, परंतु ऐसा कदापि नहीं था। थोड़े समय पश्चात क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण ने विनती की कि आप सब लोग इसके नीचे आ जाओ, गोवर्धन महाराज ही हम सबकी सुरक्षा करेंगे। और फिर सभी गांववासी अपनी गायों को लेकर, अपने ज़रूरत के सामान को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और सभी ग्वालों ने भी लकड़ी लगाकर गोवर्धन पर्वत को उठाने का प्रयास किया। बस धीरे धीरे इंद्रदेव का गुस्सा शांत हो गया और उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और वर्षा के प्रकोप को कम कर दिया। धीरे धीरे वर्षा समाप्त हो गई और सभी लोग बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। सब बहुत
खुशी खुशी रहने लगे। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई है। अब हम दिवाली के पश्चात गोवर्धन भगवान की पूजा भी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।